हेलो गाइस, आई एम गुलाबशा और हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी। आज का हमारा टॉपिक 2 है द अर्थ। ठीक है, इसमें पार्ट भी 2 है। मून के बारे में अब हम जानेंगे। मून इट इज ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। ये एक नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ के ऊपर। इट हैज अ थिक गैसियस लेयर कॉल्ड लूनर एक्सोस्फेयर। देयर इज नो एटमॉस्फेयर और वाटर एंड लाइफ ऑन मून। मून के ऊपर ना तो एटमॉस्फेयर है, ना वाटर है और ना ही लाइफ है। अरोरा इज ब्राइटली कलर्ड बाउंड ऑफ लाइट विजिबल अराउंड अर्थ। ठीक है। जो मैग्नेटिक पोल्स caused by solar wind interacting with particles in earth magnetic field. The northern light can be seen areas around article, that is Norway, Greenland, Iceland, Sweden, Scotland, Siberia, Canada and Alaska. अर्थ का क्या पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू मून, ये हम देखते हैं। अर्थ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू मून। फर्स्ट देखते हैं सन के रिस्पेक्ट से। विद रिस्पेक्ट टू सन। प्रीहेलियन प्रीहेलियन इज द पोजीशन ऑफ अर्थ। प्रीहेलियन एक पोजीशन है अर्थ की इन इट्स ऑर्बिट व्हेन इट इज नियरेस्ट टू द सन। इस ऑर्बिट में इसके जो ऑर्बिट होते हैं वो नियरेस्ट होते हैं सन के। इट हैपेंस ऑन 3 जनवरी। ये होता है ये 3 जनवरी को। एंड दे डिस्टेंस इन 147 मिलियन किलोमीटर। उनका डिस्टेंस होता है 147 किलोमीटर। एक होता है एफिलियन, इसमें एक होता है प्रीहेलियन और एक होता है एफिहेलियन। ठीक है। एफिहेलियन इज द पोजीशन ऑफ अर्थ। ये एक पोजीशन है अर्थ की। इट्स ऑर्बिट व्हेन इट इज फर्थेस्ट फ्रॉम सन। ये फर्स्टेस्ट है सन से। इट हैपेंस ऑन 4 जुलाई। ये 4 जुलाई को होता है। एंड द डिस्टेंस इसका डिस्टेंस है 152 मिलियन किलोमीटर का। ठीक है। अब मून के रिस्पेक्ट से देख लेते हैं। विद रिस्पेक्ट टू मून। मून में दो एलिमेंट होते हैं, अपोगी एंड पेरिगी। ठीक है। इसके भी 2 होते हैं। एक होता है अपोगी, एक होता है पेरिगी। ठीक है। अपोगी अपोगी इज द पोजीशन ऑफ मून। अपोगी अपोगी जो पोजीशन होती है मून की व्हेन इट इज एट फार्थेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ। ये इसकी फार्थेस्ट डिस्टेंस होता है अर्थ का। मतलब कि इसका डिस्टेंस कितना होता है 417 इंटू 100 किलोमीटर। ठीक है। अपोगी का होता है 417 इंटू 1000 किलोमीटर। 1000 किलोमीटर इसका डिस्टेंस है। पेरिगी का एक ऐसी पोजीशन है दैट इट इज नियरेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ। इसका नियरेस्ट डिस्टेंस है अर्थ से। नियरेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ, ये है हम अब पेरिगी का। ठीक है। एक्लिप्स एक होता है एक्लिप्स। ठीक है। एक्लिप्स इसमें एक लूनर एक्लिप्स होता है। लूनर एक्लिप्स लूनर एक्लिप्स occurs when अर्थ कम्स बिटवीन द सन एंड मून। ये कब घटित होता है जब अर्थ जो है सूरज और चांद के बीच में होता है। फेज ओनली ऑन द फुल मून। और इसका जो फेज होता है वो फुल मून होता है। आफ्टर मून अपेयर्स डार्केंड
जो इसका इफेक्ट होता है, मून क्या दिखाई देता है, डार्कनेस अपेयर होता है, कैन बिकम रेडिश इन कलर, ब्लड मून जिसको रेडिश कलर में आता है और उसको ब्लड मून भी कहते हैं। ठीक है, स्पेशल मून इवेंट होता है इसमें। सोलर एक्लिप्स मैं आपको एक उसके जरिए बताती हूँ। ठीक है, सन और अर्थ किस तरीके से होंगे ये सन और ये अर्थ। ठीक है, सन की जो रोशनी है वो कुछ इस तरीके से जा रही है और अर्थ की कुछ इस तरीके से आ रही है। अर्थ क्या है, इस तरीके से ये वाला पोर्शन आधा इसका डार्क हो रखा है, बाकी ये क्लियर है। ठीक है, और इसके जो यहाँ पर ये वाला पोर्शन जो है यहाँ पर इस तरीके से ये है मून, यहाँ पर मून है। ये जो ये वाला पार्ट है इसको बोलेंगे फुल शैडो मून। ये वाला पार्ट ये फुल शैडो मून में आएगा। ठीक है, और जो ये इधर ऐसे करके जा रहा है, ये एक ये पार्ट है और एक ये पार्ट है ये वाला। ये डार्क वाला पार्ट है ना, ये फुल शैडो में आ रहा है, ये वाला। और ये जो ये बिना बिना उसका है, बिना डार्क का, इसको बोलेंगे पार्शियल शैडो, इसको बोलेंगे पार्शियल शैडो। ये पार्शियल शैडो होगा। ठीक है, और ये इस तरीके से आ रहा है, कुछ इस तरीके से ये बनेगा। ठीक है, और एक होता है हमारा लूनर एक्लिप्स, वो भी कुछ इसी तरीके से होता है, लेकिन लूनर एक्लिप्स में क्या है, यहाँ पर एक इस तरीके से राउंड बना हुआ होता है, इसको बोलते हैं हम लूनर एक्लिप्स। ठीक है, टर्म मीनिंग, ब्लू मून का क्या मतलब है, ब्लू मून एक होता है ब्लू मून। ब्लू मून क्या होता है, द सेकंड फुल मून इज अ सिंगल कैलेंडर मंथ, एक सेकंड फुल मून होता है एक ही सिंगल कैलेंडर मंथ के अंदर, जैसे कि रेयर वंस एवरी 3 ईयर, ये बहुत रेयर होता है, ये हर 3 साल में एक ही बार आता है ब्लू मून। एक होता है ब्लड मून, एक होता है ब्लड मून। ब्लड मून क्या होता है, एक टोटल लूनर एक्लिप्स व्हेन द मून अपेयर, एक टोटल लूनर एक्लिप्स होता है जब मून अपेयर्स होता है रेड ब्राउन ड्यू टू अर्थ, रेड ब्राउन हो जाता है अर्थ की वजह से, अर्थ शैडो की वजह से, फिल्टरिंग सनलाइट, और जिसकी वजह से सनलाइट फिल्टर होकर आती है तो वो रेड या ग्रे कलर का दिखाई देता है, रेड ब्राउन कलर का दिखाई देता है। ठीक है, सोलर एक्लिप्स occurs when moon comes between the sun and moon phase, only a new moon affects sun is partially totally obscure from view on earth। ठीक है, नेक्स्ट होगा हमारा लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ठीक है, नॉर्थ पोल और ये सब के इन सब के बारे में पढ़ाऊंगी मैं आपको। तो ये सेकंड चैप्टर यहीं तक। आपको मेरी क्लास कैसी लगती है प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए कीजिए। मैं आपके लिए इतनी मेहनत करती हूँ तो आपका भी फर्ज बनता है कमेंट करके बताने का मुझे कि आपको मेरी क्लास कैसी लग रही है। फिफ्थ से लेकर 12th तक अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी ट्यूशन पढ़ना हो, हम ऑल सब्जेक्ट ट्यूशन पढ़ाते हैं। एसएससी, सीजीएल, यूपीएससी, यूपीपीसीएस वगैरह की तैयारी कराते हैं, उर्दू लिखना पढ़ना भी सिखाते हैं। अगर आपको इनमें से किसी भी चीज़ में कोई भी इंटरेस्ट हो, आप एनी टाइम हमें कॉल कर सकते हैं। नीचे कैप्शन में हमारा नंबर दिया गया है। जल्द से जल्द लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।